हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम सोर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिनियन जो होता है डीमन क्वीन को बीच से फाड़ देता है और उसको बोल रही होती है कि ये ड्रेड विलर में जितने भी डीमंस है वो सब तुम्हारा पीछे आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। सिनु बोलता है कि सिनु ने एक जगह बैठा होता है और सोच रहा होता है कि डीमन गॉड ऑफ मैडनेस वो सही कह रहा था, उसके बहुत सारे सिबलिंग हो सकते हैं और वो लोग सब मेरे पीछे आएंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो उससे पूछता है, जो एक डीमन उन लोग के साथ मिल जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हें डीमन गॉड्स के बारे में कितना पता है। वो थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद बोलता है कि 4 डीमन लॉर्ड के बारे में मुझे पता है कि उन लोगों को डीमन गॉड ने अपनी पावर दी है, जिनका नाम होता है डोरेस, एट्रिया, फॉलिडेन और रोडक। रोडक जो है वो मर चुकी है, तो इसके अलावा उसको किसी और के बारे में पता नहीं होता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। सीनू बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें इतना कुछ पता है। वो बोलता है कि सच में आपको अच्छा लगा, मुझे आपका राइट हैंड बन के काफ़ी अच्छा लग रहा है माई लॉर्ड। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सीनू फिर से बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि डीमन गॉड का अगला चाल, अगले मूव क्या होगा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो डीमन गॉड्स अभी कहाँ है और वो अपने जो जिसको उन लोगों ने पावर दिया उसको प्रोसेस करके कब मेरे पीछे आएंगे। इसलिए मुझे हमेशा रेडी रहना होगा, पता नहीं उन लोग कब सरप्राइज अटैक कर दे। वापस हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड्स होते वो लोग मीटिंग कर रहे होते और वो जो उन लोग का हेड होता है यानी डीमन लॉर्ड फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डीमन गॉड जो होता है वो बोल रहा था ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुम सब मुझसे एक साथ मिलने के लिए यहाँ पे आ गए हो, क्या तुम तीनों हाथ मिला के मुझे मारना चाहते हो, है ना, ऐसा ही बात है। वो काफ़ी कुछ ज़्यादा गुस्सा होता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। लेकिन जो थर्ड डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा होता तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन अभी हम लोग की मीटिंग का जो पर्पस है वो कुछ और है। वो बोलता है, जो डीमन लॉर्ड होता है बोलता है कि अच्छा तो क्या पर्पस है तुम सबका, तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे रोडक क्यों नहीं आए। वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है कि हम लोगों ने रोडक को बोला था कि यहाँ पे आ जाए, पर वो यहाँ पे क्यों नहीं है हम लोग को नहीं मालूम। जो फर्स्ट डीमन लॉर्ड होता है बोलता है कि रोडक और उसका जो विनलाइट, उसका जो फियांसे था, उन दोनों के बीच मुझे लगता है बहुत बड़ी फाइट हो चुकी है और उन लोगों का इंगेजमेंट भी टूट चुका है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे आए हो ताकि हम लोग उसको जाके मना पाए। वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा बोरिंग हैं कि उनके जो दो लवर्स का बीच का फाइट को सुलझाने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। साथ ही जो एक और डीमन लॉर्ड होता है बोलता है कि मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ। वो सेकंड डीमन लॉर्ड होता है, वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हम लोग को एक ही तरह का ड्रीम रोज रोज हर रात को एक ही ड्रीम आ रहा है और ये ड्रीम काफ़ी ज़्यादा अजीब है। हम लोग को बस ये सुनाई दे रहा है कि हमारे जो गॉड है जिन्होंने हमें पावर दिए, द गॉड ऑफ डीमन गॉड एपोस्टल, उन वो बार बार यही कह रहे हैं कि एक इन्वेडर हम लोग के वर्ल्ड में आ चुका है, हम लोग को उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। जो डीमन लॉर्ड फर्स्ट होता है वो बोलता है क्या इन्वेडर, वो आगे बताता है कि हाँ, और हम लोग को डीमन लॉर्ड ये बता रहे हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो हम सबको मार सकता है। उनकी बातें सुन के तो मुझे ये लगता है कि उस बंदे ने रोडक को भी मार दिया होगा, इसलिए वो हम लोगों को यूनाइट करके उस बंदे के खिलाफ फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। जो फर्स्ट डीमन लॉर्ड होता है वो भी सोचना स्टार्ट कर देता है कि चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, इन सबको डीमन गॉड ने अपनी पावर दी है और उनमें से रोडक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, तो उसे वो बंदा कैसे मार सकता है। भले मैं इन सब का लीडर हूँ लेकिन मेरे स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं चारों को अकेले संभाल सकूं। मैं भले डीमन लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरा रैंक फर्स्ट है, लेकिन मैं सबको नहीं हरा सकता। इसलिए क्या मुझे इन सब के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी तो कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि मुझे मार के मेरा पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन इन लोगों को मिल जाए। साथ ही फर्स्ट जो डीमन लॉर्ड होता है वो फिर से बोलता है क्या सच में कोई ऐसा भी डीमन गॉड हो सकता है जो कि अपने मतलब जिसको उसने पावर दी उन सबको जाके बोले कि जाओ उसको मारो, ऐसा हो सकता है। जो बाकी के 3 डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बोलते हैं क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि गॉड मौजूद ही नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम उनकी मतलब मौजूदगी पे सवाल उठा रहे हो। बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, डीमन गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर डीमन गॉड्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो वो खुद जाके उस बंदे को क्यों नहीं मार सकते। और चूंकि हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बता दूं कि वो लोग जो यानी डीमन गॉड होते हैं वो अपने पावर रैंडमली किसी को भी दे देते और उन लोगों ने आज तक मुझे अपनी पावर नहीं दी। वो जो थर्ड डीमन लॉर्ड होता है बोलते हैं क्या तुम डीमन गॉड की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, तुम उन पे शक कर रहे हो, है ना। जो दूसरा डीमन गॉड लॉर्ड होता है वो भी बोलता है कि ये सारे ड्रीम हम लोग को दिख रहे हैं, इसका कोई ना कोई बहुत बड़ा मतलब होगा, ये कोई सिंपल मैटर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने गॉड जिन्होंने मुझे पावर दी, डीमन गॉड, उनकी कसम खा के कह रहा हूँ, हम सच कह रहे हैं, हम लोग तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, हमें तो बस तुम्हारा साथ
चाहिए। बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम इतनी मतलब जिद कर रहे हो, तो मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम सबसे र्यूडली बात किया, लेकिन तुम लोग यहाँ पे आए क्यों? तुम लोग सीधा का सीधा जाके रोडॉक से भी कांटेक्ट कर सकते थे, है ना? वो लोग बोलते हम लोगों ने ये ट्राई किया, पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, और हम लोगों को विललाइट्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल रहा, जब से वो उस डायमेंशन से होते हुए कहीं और गया था, उसके बाद उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इसलिए हम लोग तुम्हारे पास आए क्योंकि तुम वो हो जो हमारे यानी जितने भी डिमन लॉर्ड होते हैं उन सबकी मीटिंग को लीड करते हो, तुम फर्स्ट रैंक के डिमन लॉर्ड हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी भी डिमन को भेज के रॉडॉक और विल्लाइट के बारे में पता कर सकते हो, क्योंकि तुम उनके एरिया में अपने जो डिमंस है उसको भेज के न्यूज निकाल सकते हो। वो लोग जो फर्स्ट डिमन लॉर्ड बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग बस मुझसे अपना काम निकलवाने के लिए आए, मेरा नाम यूज करते हो अपना। जो दूसरा डिमन लॉर्ड होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग इस मैटर को सॉल्व करने के बाद जो सिचुएशन है खुद जाके दोनों डिमन लॉर्ड्स को समझा देंगे और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। डिमन लॉर्ड बोलता है ठीक है, मैं तुम सबकी बात समझ गया, लेकिन मेरा नाम तुम लोग यूज करके उन लोग के डोमेन में जाके उन लोग का आता पता ले सकते, न्यूज ले सकते, पर वहाँ पे जाने वाला कोई भी डिमन मेरा नहीं होगा, वो तुम लोग के गैंग यानी तुम लोग के टीम में से कोई डिमन होना चाहिए। जो डिमन होता बोलता है थैंक यू सर, हम लोग इन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और जैसे हमें कुछ नया पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वापस हमें रोडक के पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 3 डिमन जो होते हैं रोडक के पास आते हैं, रोडक वहाँ पे बैठी होती है और वो तीनों डिमन आके उसके सामने झुकते हैं। उसके बाद वो मनी मन सोच रहा था कि डिमन लॉर्ड रोडक जो थी वो अपसेंट थी, तो हम लोग को यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि हम लोग को पता चल सके कि डिमन लॉर्ड आखिर कर क्या रही है। साथ ही वो उसके सामने सर झुकाता है, तो वो बोलती है अपने सर हाथ ऊपर करो और बता तुम क्यों यहाँ पे आए, तुम तीनों तो मुझे काफ़ी जाने पहचाने लग रहे हो। वो उसकी तरफ देखता बोलता है कि ये डिमन लॉर्ड रोडक की तरह दिख तो रही है, लेकिन इसका प्रेजेंस मुझे फील नहीं हो रहा है, ऐसा आखिर ऐसा क्यों है? नेक्स्ट सीन में रोडो उन सबसे पूछती है कि आखिर तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए, तुम लोग यहाँ पे मुझे देखने क्या आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? बोलते हैं सर हमारे लॉर्ड ने यहाँ आपसे मिलने के लिए भेजा है। वो बोलते हैं आर्ट्रिया, अगर उसे मिलना था तो उसे खुद यहाँ पे पर्सनली तौर पे आना चाहिए, उसे अपने सबऑर्डिनेट यानी नौकरों को यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए। वो बोलते हैं कि लॉर्ड हमारे जो लॉर्ड है यानी कि जो आर्ट्रिया थी वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो लोगों ने हमें यहाँ पे भेजा है। वो उन दोनों तीनों की तरफ इशारा करते बोलती है कि फर्स्ट वाले को तो मैं पहचान रही हूँ, लेकिन बाकी दोनों तुम दोनों को मैं नहीं जानती, तुम दोनों आरटीआई के सबऑर्डिनेट्स तो नहीं हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। बोलते हैं यस सर, हम लोग उनके नहीं है, हम लोग लॉर्ड डॉरस और लॉर्ड फॉल्डियन के अंडर काम करते हैं। बोलता है कि अच्छा 3 डिफरेंट ग्रुप के मेंबर साथ में आ रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोग मुझे सच सच बताओ। तुम लोग यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म कर सकते हो या फिर कोई और चाल तुम लोग यहाँ पे चलने वाले? बोलते नहीं सर, वो तीनों वहाँ पे झुक जाते, बोलते हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपके खिलाफ जाएंगे, प्लीज़ हम लोग को समझने की कोशिश करें, हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैसा करने नहीं आए। तीनों लॉर्ड मिल के मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने आपको बुलाया था, पर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए उन तीनों ने मिल के हम लोगों को यहाँ पे भेजा ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि आप आखिर कर क्या रहे हो और रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। बोलते अच्छा मतलब उन तीनों ने अपने हाथ जोड़ लिए, आखिर उन लोग को लगता क्या कि मैं डेंजर में हूँ? बोलते नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो मन में अभी भी बंदा सोच रहा था कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसा कि मुझे पहले फील हो रहा था। ये डीमन लॉर्ड रोडक नहीं, आखिर इसके आवाज़, इसकी चेहरा और इसकी और सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील नहीं हो रहा, मुझे डीमन लॉर्ड का प्रेशर फील क्यों नहीं हो रहा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्योंकि मैं पहले भी डीमन लॉर्ड से मिल चुका और वो लोग चाहे या ना चाहे उन लोग का और जब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रेशर फुल होता है, लेकिन इसके खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा। लेकिन जो रोडक होती है वो फाइनली अपने स्टेज से नीचे उतर जाती है, बोलती है कि जो कि मैं देख रही, मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम लोग आए हो, जितने भी डिमन लॉर्ड्स को पावर मिली है, मतलब जितने भी डिमन लॉर्ड्स को डिमन गॉड ने पावर दी, उन सबके सबऑर्डिनेट्स हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए हो? क्या तुम लोग मेरी मदद करने के लिए आए हो? लेकिन साथ ही वो उसका दिखाते हैं जो अपीयरेंस होता है वो चेंज होने लगता है। तीनों जो डिमंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक बोलते हैं क्या तुम कार्पेडियन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फाइनली वो अपने रियल फेस में आ जाता है और वो लोग बोलते हैं डैम इट, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, तुम तो एक मामूली से डीमन हो, तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन के क्यों घूम रहे हो? बोलता है कि मुझे लगता था कि अगर मैं इसी तरह रोडक बनने की नाटक करता रहूंगा तो मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपने से वापस से रियल फेस में आ गया और तुम लोग को अभी तक ये समझ में नहीं आया। फाइनली उन सबके पीछे दिखाते सीनियर आ जाता है। सीनियर बोलता है कि मैं बस सुनना चाहता था कि जो डीमन लॉर्ड है वो लोग ने तुम लोगों के साथ क्या इन्फॉर्मेशन भेजा है और तुम लोग यहाँ पे खुद ब खुद मिलने आ गए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग आखिर क्या करना चाहते हैं और उन लोग को मैं कहाँ पे जाकर ढूंढूं, इसलिए अब तुम लोग यहाँ पे आ गए तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। लेकिन जो दूसरा डीमन होता है वो दौड़ते हुए आगे आता, बोलता है कि ये कमीना हम लोग को समझता क्या क्या, ये लगता है कि ये हम लोग को हरा देगा, इतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही अपने शॉट लेकर सिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा और काफी रफ्तार के साथ सिन की तरफ बढ़ता है। सिन बोलता है अच्छा तो तुम्हें लगता है तो मुझे मार सकते हो? साथ ही अपने फिंगर से उसके शॉट को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। साथ ही उसके शॉट को झटक के उसके हाथ से छीन लेता है और बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मैंने सोचा तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगी, कुछ तो पावर होगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। ये सुनने पर वो डिमन काफी ज्यादा शौक बोलता है क्या आखिर ऐसा कैसे होता है? लेकिन सीनियर अपने मैजिक से ऊपर अटैक करता
करता है, स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से दिया उसका बॉडी जो होता है 2 टुकड़ों में कट जाता है और वहाँ पे मर जाता है। सिने बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड मेरे ऊपर कभी भी नहीं पहुँच सकता, भले तुम 1000 साल या 2000 साल प्रैक्टिस क्यों ना कर लो। वो वहाँ पे मार देता है, उसके बाद बोलता है कि चलो जो बंदा मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था वो मर चुका है, अब तुम लोग दोनों में से कौन मेरे खिलाफ यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, तुम दोनों में से जो आगे आना चाहते आ सकता है, और नहीं आना चाहते तो चुपचाप बता दो कि तुम लोगों के जो डीमन लॉर्ड है उन लोगों को डीमन गॉड ने पावर दी और उन सब के बारे में जो भी तुम्हें पता है वो सब के सब मुझे बताओ। अगर तुम लोग इस बंदे के जैसा नहीं मरना चाहते, यानी जिसको मैंने मारा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। और इसी के साथ जो एपिसोड था ये हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।